गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 22 मई और 22 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। वाइस एडमिरल विनय बधवार ने किस वर्ष का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल जीता है? तो ये जीता है इन्होंने 2019 का। किसने अपने 86वें जन्मदिन पर नई किताब लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है रस्किन बॉन्ड ने। किसने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है? तो ये किया है चीन ने। कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कौन सा राज्य कोरोना मुक्त हो गया है? तो ये हो गया है भारत देश का लद्दाख। अलीबाबा के सॉफ्ट बैंक बोर्ड से किसने इस्तीफे की पेशकश की है? तो ये इस्तीफे की पेशकश की है जैक मा ने। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थापे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दे दिया है लेसोथो ने। सुपर साइक्लोन अम्पन बहुत तेज हवाओं के साथ किसकी ओर बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है उत्तर से पूर्व की ओर, यानी कि अब बढ़ गया है यहाँ पर ओडिशा में। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज के साथ हाथ मिलाया है? तो ये हाथ मिलाया है फ्लिपकार्ट के साथ, यानी कि ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए एक समझौता किया है। बीमा कंपनी और ई कॉमर्स प्रमुख के बीच यह साझेदारी फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को उनके वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए सहज, सुलभ और फ्लेक्सिबल समाधान करेगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा, जिसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और वैज्ञानिक मनोचिकित्सक स्वास्थ्य पर अपने अपने विचार साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जन औषधि योजना के साथ संयोजन के रूप में यूनियन टेरिटोरी के सभी निकायों निवासियों को स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है। PMJAY प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। जम्मू कश्मीर के नए निर्वाचन अधिकारी के रूप में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में हृदेश कुमार को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पहली इंडोर नेशनल रोइंग शिप चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। दिसंबर 2021 तक पाइप जलापूर्ति के 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए रोड मैप जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित हो गया है और ये विभाजित हो गया है 31 अक्टूबर 2019 को, और ये हैं दोनों जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं GC मुर्मू। भारत देश में इस समय पर 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरी वो है 9। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत यहाँ की विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। अब यहाँ पर विधान परिषद हैं 6, पहले हुआ करती थी 7, तो हमें याद रखना है इस समय पर हैं अब 6। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं दिलीप उम्मेन को, यानी भारतीय स्टील संघ
इंडियन स्टील एसोसिएशन ने दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? वह वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं। उन्हें अगले 2 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इंडियन स्टील एसोसिएशन की जो स्थापना हुई है वो हुई है 2014 में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक कितने हॉर्स पावर वाला इंजन WAG-12 चलाया है? तो ये चलाया है 1200 हॉर्स पावर का, यानी कि भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू कर दिया है। इस इंजन का जो नंबर है वो है 60027 और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है WAG-12 और इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा इसका किया गया है। रेल फैक्ट्रियों के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर। भारत जो है रेल के इंजनों, सवारी डिब्बों और माल ढोने वाले डिब्बों के निर्माण में पूर्णतया आत्मनिर्भर है। भारत को अब किसी की कोई आवश्यकता, किसी और देश की आवश्यकता नहीं है। चितरंजन जो कि ये पश्चिम बंगाल में है, रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से और यहाँ पर अब विद्युत इंजन का निर्माण होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर सन 1925 में स्थापित किया गया था। बिहार के मड़ौरा में डीजल इंजन व मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया गया है और छपरा में, ये भी बिहार में ही है, रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है, लेकिन इस समय पर ये जो बनाया गया है इंजन, ये बनाया गया है बिहार के मधेपुरा में और हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल जी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है गोविंद राजुलू चिंटला को। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और ये महाराष्ट्र में आती है और इस समय पर जो अध्यक्ष हैं इसके नाबार्ड के वो हैं हर्ष कुमार भनवाला। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं कारमेन रेनहार्ट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कारमेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 को प्रभावी होगी। कारमेन रेनहार्ट को प्रकाशनों और विद्वानों के उदाहरणों के आधार पर दुनिया भर के शीर्ष अर्थशास्त्रियों में से चुना गया है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना हुई है सन 1944 में, लेकिन इसने कार्य करना आरंभ किया है सन 1945 से। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और विश्व बैंक की CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो हैं अंशुला कांत। विश्व बैंक का जो आदर्श वाक्य है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। भारत की सिफारिश पर विश्व भर में 21 मई को इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना है। चाय उत्पादक देश इस व्यवसाय से बहुत लाभ कमाते हैं, लेकिन चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत आज भी बहुत खराब है। खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक हैं किप डोंगयू। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई है 16 अक्टूबर 1945 को। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार के लिए डॉट पे के साथ हाथ मिलाया है? तो ये हाथ मिलाया है NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका जवाब हमें देबू ने, देवेश ने, रवि ने, मनोज ने, सोनू ने और मनोज कुमार ने दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है हमारा, किसने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान आरंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।